बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी किया था और आज हमारा टॉपिक है टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कि मोशन के साथ ऐसी टर्म जो मोशन के साथ मुंसलिक होती हैं, एसोसिएट होती हैं। यानी जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो साथ में कुछ टर्म्स को भी ज़रूर स्टडी करते हैं। तो उन टर्म्स के बारे में आज हम स्टडी करें। वो टर्म्स कौन सी हैं जिनको हम मोशन को स्टडी करते हुए पढ़ते हैं। तो सबसे पहली है पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? इसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द लोकेशन ऑफ अ प्लेस आर अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। यानी किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से किसी भी प्लेस की या किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रेफरेंस पॉइंट से मुराद यहाँ ओरिजिन है। यानी ओरिजिन के रिस्पेक्ट से किसी भी प्लेस या किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई पूछता है कि आपके घर से आपकी स्कूल की क्या पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, आपका होम यहाँ है, आपका स्कूल यहाँ पे है। यहाँ होम को मैंने एस से रिप्रेजेंट किया है, स्कूल को एस से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ आपके होम से स्कूल की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? वो कुछ इस तरह से होगी। यानी हम ये ऐसे एक एरो लाइन मैंने यहाँ ये लाइन सेगमेंट मैंने यहाँ लगाया विद एरो हेड के साथ, जो क्या कर रहा है? हाउस से यानी घर से स्कूल की पोजीशन बता रहा है। तो पोजीशन क्या होती है? लोकेशन प्लेस या पॉइंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट से जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पोजीशन कहते हैं। यानी कि किसी भी पॉइंट या प्लेस की जो लोकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। दूसरी जो टर्म हम यूज़ करते हैं मोशन को स्टडी करते हुए ज़्यादातर, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को आमतौर पर एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कहते हैं। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। इसको मैंने बताया एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये याद रख लीजिएगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। और ये बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। यानी मैग्नीट्यूड तो है लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो कहीं पे ये देखें इस डायरेक्शन में जा रहा है, कहीं पे अपवर्ड जा रहा है, कहीं पे डाउनवर्ड जा रहा है, फिर अपवर्ड जा रहा है, फिर डाउनवर्ड जा रहा है। स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसलिए डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और इसका फार्मूला क्या होता है? अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना पड़ जाए तो फार्मूला इसका होता है S इज इक्वल टू वी टी, वेयर S इज डिस्टेंस, V इज स्पीड एंड T इज द टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब देखिए, ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी। यहाँ इनके दरमियान देखिए, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इनके दरमियान शॉर्ट डिस्टेंस को, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्ले। अब देखिए, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। अब ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहते हैं?
डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इससे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट। और मैंने बता दिया ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर इख्तिताम को पहुंच चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो अगली टर्म्स हैं, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।